अच्छा, सच सच बताइएगा, इतिहास के पेपर में मैप वाला सवाल देखकर डर लगता है ना। वो 5 नंबर जो हमेशा लगता है कि बस हाथ से फिसल ही जाएंगे। तो चलिए, आज इसी डर को हमेशा के लिए खत्म करते हैं और उन 5 नंबरों को पक्का अपनी जेब में डालते हैं। तो सवाल यही है, आखिर ये कैसे हो सकता है? मतलब कागज का एक छोटा सा टुकड़ा, एक नक्शा, कैसे हमारी मार्कशीट में सीधे सीधे 5 नंबर जोड़ सकता है? सुनने में थोड़ा मुश्किल लगता है ना? पर आज हम इसी गुत्थी को सुलझाने वाले हैं और देखेंगे कि ये बिल्कुल संभव है। तो आज का हमारा प्लान क्या है? सबसे पहले इस 5 नंबर वाले सवाल की पहेली को समझेंगे, फिर चलेंगे कांग्रेस के उन खास सेशंस की तरफ। उसके बाद देखेंगे राष्ट्रीय आंदोलन के वो कौन से बड़े सेंटर्स थे, और आखिर में इन सब को मिलाकर एक फाइनल एग्जाम मैप तैयार करेंगे। तो चलिए सीधे मुद्दे पर आते हैं, और सबसे पहले तो एक बहुत अच्छी खबर है। देखिए, पूरी इतिहास की किताब के नक्शे याद नहीं करने हैं। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना। सारे के सारे सवाल सिर्फ एक ही चैप्टर से आते हैं, भारत में राष्ट्रवाद। मतलब हमारा फोकस एकदम क्लियर है, निशाना बिल्कुल पक्का लगेगा। अब इन सवालों को समझने का सबसे आसान तरीका है कि इन्हें 2 हिस्सों में बांट लें। सोचिए, इसके 2 पिलर हैं। एक तरफ है कांग्रेस के सेशंस, मतलब वो मीटिंग्स जहां बड़े बड़े फैसले हुए, जहां आज़ादी की पूरी स्ट्रैटेजी बनी। और दूसरी तरफ है राष्ट्रीय आंदोलन के केंद्र, यानी वो जगह हैं, वो मैदान, वो सड़कें जहां आम लोगों ने उस स्ट्रैटेजी को असलियत में बदला और इतिहास रच दिया। तो चलिए, कहानी के पहले हिस्से से शुरू करते हैं। मतलब हम उन कमरों में झांकने की कोशिश करेंगे जहां भारत की आज़ादी की स्क्रिप्ट लिखी जा रही थी। ये थे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के वो बेहद जरूरी सेशंस। अब देखिए, नक्शे पर किसी जगह को पॉइंट करने से पहले जरा इन तारीखों की कहानी को समझ लेते हैं। 1907 सूरत, कांग्रेस 2 हिस्सों में टूट गई। फिर आया 1916 लखनऊ, जहां हिंदू मुस्लिम एकता की एक नई उम्मीद जगी। 1920 में नागपुर से असहयोग आंदोलन की लहर पूरे देश में फैली। और फिर 1929 में लाहौर में रावी नदी के किनारे गूंजा पूर्ण स्वराज का नारा। ये सब माइलस्टोन है। देखिए, कुछ शहर ऐसे हैं जो इतिहास की किताबों में बार बार आते हैं, और कोलकाता उन्हीं में से एक है। एग्जाम के लिए तो ये बहुत ही ज़रूरी है। इसे स्टार मार्क कर लीजिए, खासकर 1920 का सेशन। याद रखना है कि यहीं पर असहयोग आंदोलन को हरी झंडी दिखाई गई थी। ये बात दिमाग में एकदम फिट कर लेनी है। अब चलते हैं अमृतसर, एक ऐसा शहर जिसकी मिट्टी में आज भी एक दर्द महसूस होता है। 1919 का जो कांग्रेस सेशन था ना, वो सिर्फ एक मीटिंग नहीं थी। ये उस भयानक जलियांवाला बाग हत्याकांड की ठीक बाद हुई थी, जिसने पूरे देश की रूह कंपा दी थी। तो जाहिर है, इस सेशन में नेताओं की आवाज में गुस्सा और संकल्प दोनों ही बहुत ज्यादा थे। अब ये एक ऐसा फैक्ट है जो अक्सर ही जनरल नॉलेज और एग्जाम दोनों में पूछ लिया जाता है। जरा सोचिए, महात्मा गांधी, जिन्होंने पूरे आंदोलन को लीड किया, उन्होंने कांग्रेस सेशन की अध्यक्षता सिर्फ और सिर्फ एक बार की। सिर्फ एक बार। और वो ऐतिहासिक मौका आया 1924 में कर्नाटक के बेलगांव में। यही बात इसे इतना खास और यादगार बना देती है। अब देखिए, 1929 का जो लाहौर सेशन था ना, वो एक तरह से गेम चेंजर था, एक बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट। यहीं पर पंडित नेहरू की प्रेसिडेंसी में कांग्रेस ने पहली बार साफ साफ कहा, हमें अब छोटे मोटे सुधार नहीं बल्कि पूरी आज़ादी चाहिए, पूर्ण स्वराज। और बस यहीं से आज़ादी की लड़ाई का गोल, उसका मकसद हमेशा के लिए बदल गया। ठीक है, तो अभी तक हमने बात की उन बंद कमरों की, उन मीटिंग्स की जहां बड़ी बड़ी रणनीतियां बन रही थी। अब चलिए उन मैदानों, खेतों और सड़कों पर चलते हैं जहां आम हिंदुस्तानियों ने उन रणनीतियों को हकीकत बनाया और अपने दम पर इतिहास लिख दिया। गांधी जी के जो शुरुआती आंदोलन थे, वो एग्जाम में अक्सर पूछे जाते हैं। तो कहानी शुरू होती है 1917 में बिहार के चंपारण से। यहाँ उन्होंने उन किसानों का साथ दिया जिनसे जबरदस्ती नील की खेती करवाई जा रही थी। ये भारत में उनका पहला सत्याग्रह था। और ठीक 1 साल बाद 1918 में अहमदाबाद में उन्होंने कॉटन मिल के मजदूरों के हक के लिए पहली बार भूख हड़ताल की। कभी कभी इतिहास में एक छोटी सी घटना पूरे देश की दिशा बदल देती है। चौरी चौरा वही जगह है, उत्तर प्रदेश का एक छोटा सा गांव। यहाँ एक हिंसक भीड़ ने पुलिस थाने में आग लगा दी। जैसे ही हिंसा की ये खबर गांधी जी तक पहुंची, वो हिल गए और उन्होंने तुरंत पूरे देश में चल रहे इतने बड़े असहयोग आंदोलन को वापस लेने का फैसला कर लिया। और अब बात करते हैं उस पैदल यात्रा की, जिसने ब्रिटिश साम्राज्य की नींव तक हिला दी थी।
कहानी शुरू होती है 12 मार्च 1930 को साबरमती आश्रम से। 24 दिन गांधी जी और उनके साथी लगातार चलते रहे और आखिर में 6 अप्रैल को पहुंचे दांडी के समुद्री किनारे पर। वहां उन्होंने सिर्फ एक मुट्ठी नमक नहीं उठाया था, बल्कि एक बहुत बड़े साम्राज्य के घमंड को तोड़ा था। प्रयागराज, या जिसे पहले इलाहाबाद कहा जाता था, ये आज़ादी की लड़ाई का एक बहुत बड़ा सेंटर था। इसकी दो पहचान थी। एक तरफ ये नेहरू परिवार का घर आनंद भवन था, जो राजनीति का एक बड़ा केंद्र था, और दूसरी तरफ ये महान क्रांतिकारी चंद्रशेखर आज़ाद की शहादत की ज़मीन भी है, जिन्होंने 1931 में यहीं अपनी आखिरी सांस ली थी। तो ठीक है, हमने अब तक सारी ज़रूरी जगहों को अलग अलग समझा। अब वक्त है इन सभी बिखरे हुए मोतियों को एक माला में पिरोने का। मतलब अब हम तैयार करेंगे अपना फाइनल एग्जाम मैप। जरा सोच कर देखिए, एक सिंगल मैप जिस पर कांग्रेस के सारे जरूरी सेशंस और राष्ट्रीय आंदोलन के सारे हॉटस्पॉट्स एक साथ मार्क्ड हों। ये सिर्फ एक नक्शा नहीं है, ये एक पावरफुल विजुअल टूल है। एग्जाम से ठीक पहले बस एक नज़र इस पर डालनी है और सब कुछ फटाफट रिवाइज हो जाएगा। अब देखिए, अगर सब कुछ याद रखने में थोड़ी मुश्किल हो रही हो तो कोई बात नहीं, बस इन 5 जगहों को दिमाग में बैठा लीजिए। ये सबसे ज़रूरी हैं। अमृतसर और जलियांवाला बाग, चौरी चौरा जहां आंदोलन खत्म हुआ, लाहौर जहां पूर्ण स्वराज की मांग हुई, दांडी का नमक सत्याग्रह और कोलकाता जहां असहयोग आंदोलन को मंजूरी मिली। ये वो 5 सितारे हैं जो पूरे नंबर दिला सकते हैं। तो इस पूरे सफ़र के बाद एक सवाल है जो सोचने पर मजबूर करता है। हमने इतनी सारी जगहों और घटनाओं की बात की, पर इनमें से वो कौन सी एक जगह या एक घटना थी जिसने आपके हिसाब से भारत के आज़ादी की कहानी पर सबसे गहरा असर डाला? इसका कोई एक सही जवाब नहीं है, लेकिन इस पर सोचने से ये पूरा चैप्टर हमेशा के